Vaishya was the community on ITV Gold. This Thursday, we will take you to New Delhi. Prime Minister of India, Narendra Modi ji, talks about the significance of 75th Independence Day celebration for all Indians. We'll have a press conference report about India Day parade celebration at Hicksville. And this will be followed by another interesting part of conversation between Prime Minister and sports stars representing India in Olympic. We'll have special conversation of Prime Minister himself with Mary Kom. So stay with us. All this coming up right after these short messages. Welcome back. You're watching Vision of Asia was a community on ITV World, and this is almost at the end of the month of July, and as we move into August, there are several festivals, and one important India-centric festival is celebration of India's Independence Day. This year it's going to be very special with 75th year of India's independence being celebrated with several organizations and by government also organizing many creative events with far-reaching impact. Prime Minister Narendra Modi not only mentioned about the significance of 75th Independence Day celebration, he also made it clear that it is not government that is bringing the high spirit related to celebrating Indian spirit. He gave credit to all Indians for being enthusiastic about India as a nation and about celebrating India's Independence Day. And if we looking at it from America also resonate with it, whether we are in India or away from India, India is in our hearts. That becomes even more clear during such celebrations. Let's hear Prime Minister of India. साथियों, इस बार 15 अगस्त को देश अपनी आजादी के 75वें साल में प्रवेश कर रहा है। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि जिस आजादी के लिए देश ने सदियों का इंतजार किया, उसके 75 वर्ष होने के हम साक्षी बन रहे हैं। आपको याद होगा, आजादी के 75 साल मनाने के लिए 12 मार्च को बापू के साबरमती आश्रम से अमृत महोत्सव की शुरुआत हुई थी। इसी दिन बापू की दांडी यात्रा को भी पुनर्जीवित किया गया था। तब से जम्मू कश्मीर से लेकर पुडुचेरी तक, गुजरात से लेकर पूर्वोत्तर तक देश भर में अमृत महोत्सव से जुड़े कार्यक्रम चल रहे हैं। कई ऐसी घटनाएं, ऐसे स्वाधीनता सेनानी जिनका योगदान तो बहुत बड़ा है, लेकिन उतनी चर्चा नहीं हो पाई, आज लोग उनके बारे में भी जान पा रहे हैं। अब जैसे मोइरांग डे को ही लीजिए। मणिपुर का छोटा सा कस्बा मोइरांग कभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी यानी आईएनए का एक प्रमुख ठिकाना था। यहाँ आजादी के पहले ही आईएनए के कर्नल शौकत मलिक जी ने झंडा फहराया था। अमृत महोत्सव के दौरान 14 अप्रैल को उसी मोइरांग में एक बार फिर तिरंगा फहराया गया। ऐसे कितने ही स्वाधीनता सेनानी और महापुरुष हैं
जिन्हें अमृत महोत्सव में देश याद कर रहा है। सरकार और सामाजिक संगठनों की तरफ से भी लगातार इससे जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ऐसा ही एक आयोजन इस बार 15 अगस्त को होने जा रहा है। ये एक प्रयास है राष्ट्रगान से जुड़ा हुआ। सांस्कृतिक मंत्रालय की कोशिश है कि इस दिन ज्यादा से ज्यादा भारतवासी मिलकर राष्ट्रगान गाएं। इसके लिए एक वेबसाइट भी बनाई गई है, राष्ट्रगान.in। इस वेबसाइट की मदद से आप राष्ट्रगान गाकर उसे रिकॉर्ड कर पाएंगे, इस अभियान से जुड़ पाएंगे। मुझे उम्मीद है आप इस अनोखी पहल से जरूर जुड़ेंगे। इसी तरह के बहुत सारे अभियान, बहुत सारे प्रयास आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। अमृत महोत्सव किसी सरकार का कार्यक्रम नहीं, किसी राजनीतिक दल का कार्यक्रम नहीं, यह कोटि कोटि भारतवासियों का कार्यक्रम है। हर स्वतंत्र और कृतज्ञ भारतीय का अपने स्वतंत्रता सेनानियों को नमन है। और इस महोत्सव की मूल भावना का विस्तार तो बहुत विशाल है। ये भावना है अपने स्वाधीनता सेनानियों के मार्ग पर चलना, उनके सपनों का देश बनाना। जैसे देश की आजादी के मतवाले स्वतंत्रता के लिए एकजुट हो गए थे, वैसे ही हमें देश के विकास के लिए एकजुट होना है। हमें देश के लिए जीना है, देश के लिए काम करना है। और इसमें छोटे छोटे प्रयास भी बड़े नतीजे ला देते हैं। रोज के कामकाज करते हुए भी हम राष्ट्र निर्माण कर सकते हैं। जैसे वोकल फॉर लोकल, हमारे देश के स्थानीय उद्यमियों, आर्टिस्टों, शिल्पकारों, बुनकरों को सपोर्ट करना हमारे सहज स्वभाव में होना चाहिए। 7 अगस्त को आने वाला नेशनल हैंडलूम डे एक ऐसा अवसर है जब हम प्रयास पूर्वक भी ये काम कर सकते हैं। नेशनल हैंडलूम डे के साथ बहुत ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जुड़ी हुई है। इसी दिन 1905 में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। साथियों, हमारे देश के ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में हैंडलूम कमाई का बहुत बड़ा साधन है। ये ऐसा क्षेत्र है जिससे लाखों महिलाएं, लाखों बुनकर, लाखों शिल्पी जुड़े हुए हैं। आपके छोटे छोटे प्रयास बुनकरों में एक नई उम्मीद जगाएंगे। आप स्वयं कुछ न कुछ खरीदें और अपनी बात दूसरों को भी बताएं। और जब हम आजादी के 75 साल मना रहे हैं, तब तो इतना करना हमारी जिम्मेवारी बनती ही है भाइयों। आपने देखा होगा, साल 2014 के बाद से ही मन की बात में हम अक्सर खादी की बात करते हैं। ये आपका ही प्रयास है कि आज देश में खादी की बिक्री कई गुना बढ़ गई है। क्या कोई सोच सकता था कि खादी के किसी स्टोर से एक दिन में 1 करोड़ रुपए से अधिक की बिक्री हो सकती है? लेकिन आपने ये भी कर दिखाया है। आप जब भी कहीं पर खादी का कुछ खरीदते हैं, तो इसका लाभ हमारे गरीब बुनकर भाइयों बहनों को ही होता है। इसलिए खादी खरीदना एक तरह से जन सेवा भी है, देश सेवा भी है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप सभी मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ग्रामीण इलाकों में बन रहे हैंडलूम प्रोडक्ट्स जरूर खरीदें और उसे #myhandloom_mypride के साथ शेयर करें। साथियों, बात जब आजादी के आंदोलन और खादी की हो, तो पूज्य बापू का स्मरण होना स्वाभाविक है। जैसे बापू के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन चला था, वैसे ही आज हर देशवासी को भारत जोड़ो आंदोलन का नेतृत्व करना है। यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपना काम ऐसे करें जो विविधताओं से हमारे भारत को जोड़ने में मददगार हो। तो आइए हम अमृत महोत्सव को ये अमृत संकल्प लें कि देश ही हमारी सबसे बड़ी आस्था, सबसे बड़ी प्राथमिकता बना रहेगा। नेशन फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट के मंत्र के साथ ही हमें आगे बढ़ना है। In the spirit of celebrating India with its Independence Day, भारत माता की जय, जय हिंद,
Such chants are heard every year, especially on the streets in New York also. Earlier, there was only one big India Day parade organized by FIA in Manhattan. Now we have two more parades being organized every year in Long Island as well as in Queens. This year, FIA would not be hosting the Mega India Day parade due to COVID-19 restrictions. There will be hoisting of Indian flag at Times Square and several other events including lighting of Empire State Building and also a cruise to mark this special day. But for now, let's go to Long Island. And India Day Parade at Long Island will be happening on 8th August. This year, President to organize this parade is Deepak Bansal. He and his team are full of enthusiasm and love for India and making it a big success with Grand Marshals and other dignitaries. Here are some highlights from the press conference organized to share what to expect in this India Day Parade at Hicksville. इंडिया डे परेड की सभी हमारी तैयारी जो है मुकम्मल हो चुकी हैं. सो वी requesting everyone to join our India Day parade on August 8, which is going to start from Patel Brother at 1 p.m. and going to end up on opposite of Asamai Temple in Hicksville. Please come and enjoy and bring your kids too. We have a lot of performances, stage performances and free games and rides for the kids. So please come and join with us. Thank you. हाँ नमस्कार, जगदीश सेवानी. बड़े फ़ख्र की बात है कि 8 अगस्त को न्यूयॉर्क में परेड हो रहा है लॉन्ग आइलैंड में. सब लोग आइए 1 बजे. इट्स अ ग्रेट डे फॉर इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी एंड द बिगनिंग ऑफ 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस डे. all of us must join and make it a huge success. नमस्कार. आप सबको मेरा जसबीर जय सिंह का और एंडी भसीन का नमस्कार. और आज हम इंडिया डे परेड की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए यहाँ मिंट रेस्टोरेंट में इकट्ठे हुए हैं. इंडिया डे परेड लॉन्ग आइलैंड में जो होने वाली है, न्यूयॉर्क की ओनली परेड है जो कि अगस्त 8 संडे को दोपहर 1 बजे फ्लैग ऑफ होएगी पटेल ब्रदर्स से, हिक्सविल से, और ये आसामाई मंदिर तक जाएगी. और वहाँ पे हमारे बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम्स हैं. आप आइए, एंजॉय कीजिए. उसके अलावा हमारे बहुत सारे स्टॉल्स हैं खाने के, ख़रीदने के. बच्चों के लिए बहुत सी राइड्स हैं और बच्चों के लिए खाने पीने का बहुत बंदोबस्त है. उसके अलावा आप $20 की रैफल टिकट ख़रीद के कार घर लेके जा सकते हैं. बाई चांस अगर कार नहीं भी आती है तो और बहुत सारे हमारे पास इनाम है. आइए, जीतिए और इनाम घर लेके जाइए. वील वेट फॉर यू ऑन August 8. हमारे साथ सारा दिन मनाइए. Good evening. We are here today at the press conference in Long Island, and we are gathered here today for the India Independence Day celebration. This year, it is very important for us to celebrate the Independence Day of India, being the 75th year of celebration for India. And we'll be celebrating this in Hicksville. The parade would be starting from Patel Brothers, and we'll be walking down the road on Broadway and ending the parade at Asamai Temple. So please join with us on August 8th at 1 p.m. to celebrate the India's Independence Day and the 75th Independence Day of India. Thank you very much. This is Dr. Jay Sarkar. I'm the Grand Marshal for the India Independence Day. Thank you. Good evening. My name is Dr. Nori. I'm very happy to be here today at the press function of India Day Parade of Hicksville. And I'm extremely pleased that Hicksville started having these India Day parades. Thanks to Bobby and Kamalesh. I'm also very privileged to be one of the guest of honors this year.
And these functions are very important because India is one of the greatest democracies, the biggest democracies, and we have excelled in every field, in medicine, technology, IT, everything, every field we have excelled. So it's important for us to show to the world Indian identity through these parades, and I'm going to certainly participate in the parade, the 1 mile ride on Broadway. And I would like to thank Kamalesh, Mr. Bansal and Bobby for selecting me as one of the guests of honors. Have a wonderful time, and Jai Hind. Thank you. Hello, this is Mukesh Modi. I would like to invite everyone to come and join India Day Parade, which start on August 8th. It's one of the grand parade. It's going to start from the Patel Brothers. Please, everyone come and join. There's a lot of fun. I would like to also thank you to ITV viewers and ITV channel to participate and to support India Day Parade. Thank you. Namaste. I'm Kamlesh Mehta, one of the founder of India Day Parade on Long Island. Today we are here in Mint for a press conference where we are going to announce all the program of July 8th. We are very happy to say that this event in New York State, this parade will be one of a kind. After the pandemic, all the restrictions we have, this parade will bypass all those things, and it will be a great event where all the community can come together and enjoy the celebration of India Day, the 75th of Indian Independence Day, with all of other community members. The best part of IDP is that they have created a platform where all the different communities from India has come together, and they have playing a role of unifier. And I also want to thank Parikh World Media for their support to the IDP. Thank you to Dr. Parikh, and thank you to ITV Gold. Thank you. You're watching Vision of Asia Voice of Community on ITV Gold, the program that is aired every Monday, Tuesday, Wednesday and Thursdays at 8 p.m. And we have a special weekly edition of Vision of Asia every Sunday at 11 a.m. We appreciate your continued love and encouragement for us. Stay with us. Program continues right after these short messages. While we all have received a news on the first day of Olympic, which brought a lot of joy, and some people emotionally felt moist in their eyes, because it's rare to have silver medal for a weightlifter from India, and that honor was brought for India by Mirabai Chanu from Manipur. Before Olympic team started off from India, Prime Minister of India and Sports Minister both interacted with the athletes, and here we have excerpt from that conversation where you will see Prime Minister talking to Mary Kom. Yes, you must have seen the movie by that name also, but how Prime Minister refers to her as a source of inspiration for whole India. That warmth and that connectivity with nation becomes palpable with this interaction. Take a look. घर में सब मेरे लिए दुआ कर रहे हैं कि वो लोग बच्चे लोग ज़्यादा मेरे को मिस करता है सर, और मैं समझाती हूँ कि मामा देश के लिए लड़ाई के लिए जा रही हूँ, और आप लोग घर में पापा का उसका जो भी बोल रहा है उसको फॉलो करना है, और घर में आप लोग प्यार से रहना है, बाहर नहीं निकलना है। कोविड की वजह से सर वो लोग भी बहुत घर में बोरिंग हो जा रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है, लेकिन इतना ओपन नहीं हो रहा है।
बच्चों लोग का खेल कूद बहुत पसंद करता है सर। दोस्त लोग खेलने में भी बहुत अच्छा करता है, अच्छा हो रहा है। लेकिन इस बार कोविड वजह से सारे दोस्त लोग से भी दूर हो रहे हैं। और मैं बोला ये मामले में हम लोग फाइट करना है, अच्छा रहना है और सुरक्षित रहना है, सेफ्टी रहना है। और मैं भी देश के लिए लड़ाई के लिए जा रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप सुरक्षित रहो और मैं भी सुरक्षित रहे और देश के लिए अच्छा करने के लिए मैं कोशिश करती हूँ। यही बात होती है सर। रहे हैं, मेरे सामने दिख रहे हैं सब लोग। अच्छा, वैसे तो आप हर पंच में चैंपियन है, लेकिन आपका सबसे फेवरेट पंच कौन सा है? जॉब, हुक, अपरकट या कुछ और ये भी बताइएगा कि ये पंच क्यों आपका फेवरेट है? सर मेरा फेवरेट पंचेस तो ये मेरा स्ट्रांग साउथ पोल है, तो मेरा सबसे फेवरेट है सर। तो इसमें कोई भी लोग को मिस नहीं कर पाते हैं, लगना ही तो लगना ही है बस। मैं जानना चाहता हूं कि आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन है? सर मेरा फेवरेट खिलाड़ी तो बॉक्सिंग में सर हीरो है, इंस्पिरेशन है, मोहम्मद अली है सर। उससे मेरे को इंस्पायर होके बॉक्सिंग चुना हूँ सर। मेरी कॉम जी, आपने बॉक्सिंग की करीब करीब हर अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीत ली है। आपने कहीं कहा था कि ओलंपिक गोल्ड आपका सपना है। ये आपका ही नहीं, पूरे देश का सपना है। देश को उम्मीद है कि आप अपना और देश का सपना जरूर पूरा करेगी। मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं और आपके परिवारजनों को प्रणाम है। बहुत आइए पीवी सिंधु जी से बात करते हैं। नमस्कार सर। सिंधु जी नमस्ते। सिंधु जी, मुझे बताया गया कि आप टोक्यो ओलंपिक से पहले ओलंपिक साइज कोर्ट में प्रैक्टिस करना चाहती थी। अब गोची बाउली में आपकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है? गच्चीबावली में प्रैक्टिस बहुत अच्छा चल रहा है सर। मैं ये चूज किया क्योंकि अभी ओलंपिक स्टेडियम बहुत बड़ा है और वो एसी और वो शटल कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए मैं ये सोचा कि ठीक है, अगर वो अच्छा स्टेडियम है तो क्यों, वो अपॉर्चुनिटी है तो क्यों नहीं खेलूं करके फरवरी से उधर प्रैक्टिस कर रही हूँ सर। ऑब्वियसली मैं गवर्नमेंट से परमिशन लिया था सर। ऑब्वियसली ये पैंडेमिक के वजह से वो लोग इमीडिएटली परमिशन देके प्रोटोकॉल्स फॉलो करने के लिए बोला था। तो मैं आई एम वेरी थैंकफुल टू देम क्योंकि एज सून एज आई आस्क्ड परमिशन वो लोगों ने परमिशन दे दिया सर। तो इसीलिए मैं सोचा ठीक है, अगर अभी से स्टार्ट किया तो वो बड़ा स्टेडियम में खेला तो टोक्यो जाने के बाद उतना मुश्किल नहीं होता है, आई गेट यूज्ड टू इट सो क्विकली। इसीलिए सर। आपके परिवारजन भी मेरे सामने हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। मुझे याद आता है कि गोपीचंद जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने रियो ओलंपिक के पहले आपका फोन ले लिया था, आपको आइसक्रीम भी खाना अलाउ नहीं किया था। क्या अभी भी आपके आइसक्रीम खाने पर पाबंदी लगी हुई है या कुछ छूट मिली है? सर ऑब्वियसली थोड़ा कंट्रोल करती हूँ सर, क्योंकि एक एथलीट के लिए डाइट बहुत इम्पोर्टेंट है। और अभी ओलंपिक्स है तो तैयारी कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली थोड़ा डाइट कंट्रोल तो करूंगी। तो आइसक्रीम उतना नहीं खाती हूँ सर, बस कभी कभी खाती हूँ। Time to say goodbye from today's Vision of Asia Voice community, but time also to remind you, become our friends on our Facebook page, subscribe to ITV Gold's YouTube channel, and also keep writing events at itvgold.com. Stay well, stay happy. Thanks for being with us. This is Ashok Vyas. Namaste.